हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसफंक्शनल लेबर इन ओबीजीवाई। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, देन उसके कॉजेस, टाइप्स और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे और हम इस कंडीशन को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। डिसफंक्शनल लेबर अल्सो नोन एज डिस्टोशिया। जो भी नॉर्मल लेबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, यूस्टोशिया कहते हैं। और जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसे क्या कहते हैं हम, एक तो डिसफंक्शनल लेबर कहते हैं या डिसफंक्शनल लेबर और डिस्टोशिया ऐसा कहते हैं हम। देन इसका मीनिंग क्या होता है, डिफ़िकल्ट लेबर। जो नॉर्मल लेबर होता है अगर वो कंटिन्यू है, नॉर्मल है, तो हम उसे ऑटोशिया कहेंगे। और अगर लेबर में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर कोई दिखाई पड़ेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसफंक्शनल लेबर कहेंगे। देन स्लो और एबनॉर्मल लेबर प्रोसेस। तो ये क्या रहेंगी, एक स्लो और एबनॉर्मल प्रोग्रेस है लेबर की। इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन में क्या है, फेलियर ऑफ सर्विकल डायलेशन। जो भी सर्विकल का नॉर्मल डायलेशन होता है उसमें क्या होता है, फेल होता है। देन लैक ऑफ फिटल डिसेंट डिस्पाइट एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन। जो भी फिटल डिसेंट डिस्पाइट है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, एडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ इन पावर पैसेंजर और क्या है, पैसेजेस। ये क्या है, 3 Ps कॉजेस है एबनॉर्मल लेबर के। देन पहला हम देखते हैं पैसेंजर फैक्टर्स। मीन्स जो भी पैसेंजर होता है, यानी कि इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, जो भी फिटस है तो उसमें क्या एबनॉर्मलिटीज़ रहेगी अब नॉर्मल लेबर के लिए। पहला है फिटल माल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या हम देखेंगे, फिटल माल प्रेजेंटेशन। जो भी फिटल है उसका जो भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होगा, एबनॉर्मलिटीज़ होगी और प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, माल प्रेजेंटेशन। देन फिटल माइक्रोसोमिया। जो भी फिटल की नॉर्मल जो भी वेट है फिटल का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर 4 kg से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसोमिया। देन हाइड्रोसिफेलस। जो भी फिटस का हेड है इस कंडीशन में क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा रहेगा। देन सेकंड कॉज है पैसेज मीन्स मैटरनल फैक्टर्स। इसमें क्या है, CPD मीन्स सिफेलो पेल्विक। इसमें क्या होता है, जो भी फिटस का हेड होता है वो नॉर्मल सर्विक्स से ज़्यादा होता है। देन पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज़ इसमें देखी जाती है। देन ऑब्स्ट्रक्टेड बर्थ कैनल, ओबेसिटी, फटीग, डिहाइड्रेशन और प्रीवियस सी सेक्शन की वजह से भी हमें क्या दिखाई देती है, डिसफंक्शनल लेबर होता है। देन थर्ड कॉज है पावर मीन्स यूटेरिन फैक्टर। जो भी यूटेरस होता है, जो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे नॉर्मल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, यूटेरिन फेल होता है। जो भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ती है उसमें क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ होती है। देन सर्विकल डिस्टोशिया। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो सर्विक्स है वो क्या होता है, फेल होता है डायलेशन में। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसफंक्शनल लेबर। तो इसके क्या क्या टाइप्स है। पहला है हाइपोटोनिक यूटेराइन डिसफंक्शन, देन हाइपरटोनिक यूटेराइन डिसफंक्शन। देन थर्ड वन इज़ इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन एक्शन। तो फर्स्ट इसमें क्या है, हाइपोटोनिक यूटेराइन डिसफंक्शन में जो भी यूटेरस क्या होता है, वीक एंड इनफ्रिक्वेंट कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, पेनफुल, फ्रिक्वेंट बट अनप्रोडक्टिव कॉन्स्ट्रक्शंस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देन इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन एक्शन में क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है यूटेरस का। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इस कंडीशन में, डिसफंक्शनल लेबर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। पोस्टमार्टम ब्लीडिंग हो सकती है। देन पेरिनियल लैसरेशन, पेरिनियल में टीयर्स भी आ सकता है। देन प्यूबिक सिम्फाइसिस सेपरेशन और यूटेराइन रप्चर। तो इस प्रकार के हमें क्या दिखाई देंगे, कॉम्प्लिकेशंस। देन हम देखेंगे कि इसके मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। इसे हमने निमोनिक्स दिया है, अलार्म। देन A for ask for help. Then L for leg hyperflexion and abduction at hips. Then anterior shoulder disimpaction, rotation of shoulder.
मैनुअल डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म, देन एपिजियोटॉमी और रोल ओवर ऑन ऑल फोर्स। तो ये क्या है, डिसफंक्शनल लेबर की मैनेजमेंट है। तो आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है, डेफिनेशन, देन उसके टाइप्स, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट,